ईरा को सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो थी चुप्पी। ये कोई खाली चुप्पी नहीं थी, बल्कि ये गहरी जिंदा चादर थी जो समंदर की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट से बनी थी। ये मुंबई के शोर से बिल्कुल उलट थी, जहाँ से वो भागी थी। वो एक पुराने घाट पर खड़ी थी। उसके पैरों के पास एक छोटा सूटकेस था। नमक वाली हवा उसकी साड़ी को उड़ा रही थी। लकड़ी की पुरानी नाव में एक आदमी आ रहा था। वो समंदर जैसी गंभीर चाल से चल रहा था। वो लंबा था, उसका रंग सागौन की लकड़ी जैसा था। उसका सफ़ेद कुर्ता पजामा उसके रंग के आगे चमक रहा था। उसकी आंखें जब ईरा की आंखों से मिली, बादलों जैसी गहरी और शांत थीं। देव, उसने पूछा। उसकी आवाज़ इस बड़ी जगह के आगे छोटी लग रही थी। उसने बस सिर हिलाया और ईरा का सूटकेस नाव में रख दिया। उसके हरकत में एक अजीब ताकत थी। वे दोनों चुपचाप एक छोटे से टापू की तरफ बढ़े। वहाँ एक लाइट हाउस खड़ा था। ये एक पुरानी और बड़ी इमारत थी। इसकी सफ़ेद और लाल लकीरें धूप और हवा से फीकी पड़ गई थीं। देव का घर इसके नीचे एक छोटा सा घर था, बहुत साफ और सादा। जनरेटर शाम को 2 घंटे चलता है। मोबाइल नहीं चलता। मेरा भाई रोहन महीने में एक बार सामान लेकर आता है। यही उसकी दुनिया थी। और अब कुछ हफ्तों के लिए ये ईरा की दुनिया भी थी। मुंबई की मशहूर फोटोग्राफर ईरा, जो एक झूठे कॉपी के आरोप से बचने यहाँ आई थी। उसकी इज्जत जा चुकी थी। उसे अपने ऊपर से भरोसा उठ गया था। पहले कुछ दिन अजीब और अकेले थे। देव बहुत कम बोलता था। उसका काम ही उसकी भाषा थी। लाइट हाउस की सफाई, पुरानी मशीनों की देखभाल, रोज़ शाम को रोशनी जलाना। ईरा दिन भर बीच पर घूमती या अपने कमरे में बैठकर समंदर देखती। उसने अपना कैमरा बाहर नहीं निकाला। उसे डर था कि वो फिर से झूठ कैद कर लेगी। धीरे धीरे उस अकेलेपन ने उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से बन रहा था। देव उसके लिए चाय रख जाता, जिसमें तुलसी की पत्ती तैर रही होती। ईरा देव के लिए दाल चावल बना देती। वो उसके साथ लाइट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ती और देखती कि कैसे वो पुरानी मशीनों से प्यार से काम करता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, देव ने अचानक बोलना शुरू किया। ये लाइट हाउस ना, उसने कहा अपना हाथ पत्थर की दीवार पर रखते हुए, मेरे परदादा के ज़माने का है। ये बस एक इमारत नहीं है, ये एक वादा है, जहाज़ों को सुरक्षित घर लौटने का वादा। ईरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई देखी। ये बहुत खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। खूबसूरत नहीं, ज़रूरी है, उसने जवाब दिया, उसकी तरफ मुड़ते हुए। ये सच्चाई की रोशनी है, ये झूठ नहीं बोल सकती। उसके शब्दों ने ईरा के दिल को चोट पहुंचाई। उसने नीचे देखा। उस रात के बाद कुछ बदल गया। देव की चुप्पी अब डरावनी नहीं लगती थी, और ईरा की मुस्कान, जो गायब हो गई थी, वापस आने लगी। प्यार के पल अक्सर आते थे, बीच पर साथ साथ चलना, लाइट हाउस की चोटी पर तारे देखना। एक दिन ईरा ने देव को एक पुराना गाना गुनगुनाते सुना। उसकी आवाज़ भारी थी पर सुरीली। वो हैरान होकर सुनती रही। उसे एहसास हुआ कि वो इस शांत, ईमानदार आदमी से प्यार करने लगी है। फिर रोहन आया। वो देव जैसा दिखता था, पर उसके चेहरे पर एक चालाकी थी। आप ईरा सेन हैं? उसने हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने आपके बारे में अखबार में पढ़ा है, बहुत बुरा हुआ। ईरा घबरा गई। देव ने रोहन को गुस्से से देखा, पर कुछ नहीं बोला। अगले दिन रोहन ने ईरा से बात की। ये लाइट हाउस, उसने कहा, सरकार इसे बंद करना चाहती है। देव इसका खर्च नहीं उठा पा रहा। अगले 2 महीने में पैसे नहीं जुटे तो ये रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। ईरा का दिल तेज धड़कने लगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। रोहन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। एक फोटोग्राफर है ना, मशहूर फोटोग्राफर का छिपने का ठिकाना, ऐसी तस्वीरें और कहानी मैं एक अखबार को बेच सकता हूँ। वे इसके लिए बहुत पैसे देंगे, इतने पैसे कि ये लाइट हाउस 10 साल चल जाए। ईरा की सांस अटक गई। ये एक जाल था, एक सुनहरा जाल। वो अपनी इज्जत वापस पा सकती थी और देव को उसकी जगह बचा सकती थी। लेकिन कीमत क्या थी? अपनी प्राइवेसी बेचना, इस पवित्र जगह का इस्तेमाल करना, और देव, वो क्या सोचेगा? उस रात ने ईरा ने देव को मशीन साफ करते देखा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। देव, उसने हिम्मत करके कहा,
रोहन ने मुझे एक ऑफर दिया है। उसने काम रोक दिया पर मुड़ा नहीं। उसने कहा, मैं यहाँ की कहानी और तस्वीरें बेच सकती हूँ लाइट हाउस को बचाने के लिए पैसे के बदले। एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर देव धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि तूफान था। तो बेच दो, उसने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हारी दुनिया तो इसी से चलती है ना, दूसरों की कहानियां बेचना, चाहे सच हो या झूठ। देव, ऐसा मत कहो। ईरा की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ किया नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। पूछ क्या रही हो? उसकी आवाज तेज हो गई। कि क्या तुम्हें मेरी जगह, मेरी आस्था बेच देनी चाहिए? ये रोशनी 100 साल से जहाजों को सच दिखा रही है और तुम इसे एक अखबार की सनसनी बना दोगी? जाओ जाओ और वही करो जो तुम्हें आता है। वो तेजी से मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। ईरा टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सुबह चली जाना चाहती थी, पर जब सूरज डूबा और अंधेरा हो गया, उसने देखा देव लाइट हाउस की रोशनी नहीं जला रहा। वो बीच पर एक चट्टान पर बैठा था। हिम्मत करके ईरा उसके पास गई। उसने अपना कैमरा नहीं बल्कि एक डायरी का पन्ना उठाया था। देव, उसने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा, उसकी आवाज़ लहरों से ऊपर उठती हुई। मैं रोहन का ऑफर ठुकरा रही हूँ। देव ने सिर हिलाया पर मुड़ा नहीं। तुमने कहा था ये रोशनी ईमानदारी की है, ये झूठ नहीं बोल सकती। मैंने बहुत झूठ बोले हैं देव, अपने आप से, दूसरों से, पर यहाँ तुम्हारे साथ मैंने सच महसूस किया है और मैं सच को नहीं बेचूंगी, चाहे इसकी कीमत ये लाइट हाउस ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी नज़रों में और अपनी नज़रों में हमेशा के लिए झूठी हो जाऊंगी और ये इस लाइट हाउस के बुझने से भी बड़ा अंधेरा होगा। उसने वो पन्ना उसके बगल में रख दिया। उस पर लिखा था, माफ़ करना और शुक्रिया। वो मुड़कर जाने लगी, तभी उसने आवाज़ सुनी, ईरा। देव खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। मैं डर गया था, बस लाइट हाउस के खोने का नहीं बल्कि तुम्हारे खो जाने का भी। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लहरों ने उनके पैर छुए और ऊपर लाइट हाउस की रोशनी अचानक जल उठी, एक सुनहरी ईमानदार रोशनी समंदर पर बिखेरती हुई। देव ने उसे देखा, फिर ईरा की तरफ देखा। तुमने, उसने कहा। मैंने जनरेटर चला दिया, ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा निभाना चाहिए। उस रात लाइट हाउस सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं बल्कि 2 टूटे दिलों के लिए भी चमक रहा था, जिन्होंने अंधेरे में एक दूसरे का रास्ता ढूंढ लिया था। और ईरा जानती थी कि वो जो सबसे अहम तस्वीर कैद करना चाहती थी, वो उसके कैमरे में नहीं बल्कि उसके दिल में बन गई थी। एक ऐसी रोशनी की तस्वीर जो कभी नहीं बुझेगी।